उज्जवल भारत न्यूज डेली बुलेटिन 9 PM में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में मेरा स्वागत है। आज देश भर में पावन माह श्रावण महीना शुरू हो चुका है और श्रावण महीने की शुरुआत हुई है सोमवार से। कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। आइए आज इसी कांवड़ यात्रा और श्रावण महीने के लिए हमारे साथ हमारे पूजनीय बाबू जी शिवजी महाराज जी हमारे भीड़बंधन मंदिर के ट्रस्टी बैठे हैं। आइए उनसे जानते हैं विशेष तौर पर आज इस श्रावण में पवित्र महीने के शुरुआत के दिन में कि श्रावण महीने का सोमवार का और श्रावण महीने का क्या महत्व है, उसके बाद कांवड़ यात्रा का क्या महत्व है, जानने का प्रयास करते उन्हीं के शब्दों में। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भवे भवे अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। पहले तो आपकी चैनल के माध्यम से मैं सभी सनातनियों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से उत्तर भारत में पूर्णिमा के बाद श्रावण प्रारंभ होता है और दक्षिण भारत में अमावस्या के बाद श्रावण प्रारंभ होता है। श्रावण मास के अंदर ये पूरा महीना भगवान शिव का है और ऐसे तो पूरा 365 दिन ही भगवान शिव के हैं, क्योंकि यत्र यत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वर है, यो गुरु सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। लेकिन एक इस मास को भगवान शिव के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए विशेष तौर पे इसको माना गया है। श्रावण मास के अंदर आपको केवल 2 लोटा जल भी अगर महादेव जी पे आप चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, बिली पत्र चढ़ाते हैं आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, और अगर हो सके तो एक एक बिली पत्र का झाड़ भी सबको लगाना चाहिए। संभव है तो अवश्य ये करना चाहिए। इससे आपके जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी, परिवर्तन आएगा। क्योंकि मैं चमत्कारों को नहीं मानता, इसलिए ये सब तो हम नहीं बोल सकते कि आपका भविष्य बदल जाएगा, लेकिन इतना पता है कि अगर आप परिश्रम करेंगे भगवान शिव के लिए, तब करेंगे तो फल तो निश्चित ही मिलता है। महाराज जी, कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रहा है, तो उसके लिए बात करें। कांवड़ यात्रा का महत्व क्या है और श्रावण मास में ही कांवड़ यात्रा का महत्व होता है, तो कांवड़ यात्रा जो हमारे युवा जो शिव भक्त हैं वो जाते निकलते हैं यात्रा के लिए, उस पर जरा चर्चा करिए आज। बहुत ही सुंदर कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है जी, और इस समय हरिद्वार लोग ऋषिकेश हरिद्वार पहुंच रहे हैं। वहां से जल लेके मां गंगा की प्रार्थना करके, स्नान करके और कांवड़ में जल लेकर के वहां से पद यात्रा करते हुए वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर जहां जहां उन्होंने अपनी मान्यता रखी होगी कि हम ये वैद्यनाथ धाम जाएंगे या और कहीं जाएंगे, तो वहां तक वो पद यात्रा करते हैं। और कांवड़ यात्रा का सबसे बड़ा महत्व ये है कि व्यक्ति उस 15 दिन 20 दिन जो भी समय उनका लगता है, उसमें वो केवल और केवल भगवान शिव की स्तुति करता है, मां गंगा को याद करता है और जहां ले जा रहा उस धाम को याद करता है, जिस जगह से वो निकल रहा होता है गंगा जल लेकर के। तो आप निश्चित समझिए कि वो पूरा भारत ही हमारा पवित्र होता है। महाराज जी, कांवड़ यात्रा के कुछ नियम होते हैं, उस पर जरा बताइए कि क्या नियम होते हैं, किस प्रकार से कांवड़ यात्रा शुरू होती है और कौन से व्यक्ति इस कांवड़ यात्रा का एक भाग हिस्सा बन सकते हैं। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है। जो भी संकल्प ले लेता है कि मुझे इतने वर्ष तक ये सेवा करनी है, तो माँ गंगा मैया और भगवान से उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, उसका संकल्प पूरा होता है। महाराज जी, इस बार उत्तर प्रदेश के सरकार ने एक बहुत ही कठोर नियम लिया है कि सारे दुकानों के जो नाम है, ओनर है, उनके जो मालिक है, उनका नाम अवश्य दिखना चाहिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हो? ये तो होना ही चाहिए। जब इतनी पवित्र यात्रा निकल रही हो, लोग उपवास पे रह करके माँ गंगा को लेके आ रहे हों और वहां पर उनको अपवित्र करने के लिए अपने नाम बदल करके भगवान राम के नाम से, भगवान कृष्ण के नाम से, जगदम्बा के नाम से अगर वो होटलों के नाम रखते हैं
यहाँ भी ऐसी कई होटलें हैं गुजरात में भी कि जिनमें ऐसे नाम लिखे हुए हैं, संचालन कोई और ही कर रहा है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ किसी भी व्यक्ति के लिए, लेकिन मैं ये पक्का कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी लंदन में जो घटना घटी वो तो बच्चे बीमार पड़े तो पता चला कि ये लोग कितनी गंदगी मिलाते हैं इसके अंदर, और सब पाकिस्तानी मुसलमान पकड़े गए वहां पे। ये तो अभी की घटना है। तो ये निश्चित है कि इनकी जो ये दुर्भावना है ना, उससे बाहर आना ही चाहिए इनको, और यही देख करके योगी जी ने ये कदम उठाया है। मैं तो कहना चाहूंगा भगवा पहनने का मतलब ही योगी है। आजकल अभी कल ही गुरु पूर्णिमा गई है, मैं एक गुरु को ऐसा नहीं देखा कि जिसने 50 बच्चों को शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी हो या दे रहे हो। केवल मठ मंदिर बना के बैठ जाना और यहाँ पर बड़े बड़े अपने उत्सव मनाएंगे ना, उससे हिंदू समाज सूरवीरता को प्राप्त नहीं होगा। सूरवीरता के लिए तो शास्त्र के साथ में शस्त्र भी जरूरी है। जब नालंदा विश्वविद्यालय में हमला हुआ, 10,000 वहां पर वेद पाठी विद्यार्थी थे, गुरुकुल था इतना बड़ा। ये तो इतिहास है, हम तो नहीं बोल रहे, आप पढ़ सकते हैं। 10,000 बच्चे थे वहां पर, और कुछ ही मुसलमानों ने, जो औरंगजेब के लोग थे, उन्होंने हमला किया। 10,000 बच्चों का वहां पर कत्ल हुआ, विद्यार्थियों को मारा गया। क्यों? क्योंकि वो इसलिए मरे कि उनको शास्त्र सिखाया था, शस्त्र नहीं सिखाया था। अगर शस्त्र सिखाते तो इन विधर्मियों का वो सामना करते, और नालंदा विश्वविद्यालय जलने से, खत्म होने से वो बच जाती। इसलिए अब तालियां पाड़ना और माला जपना या जाके मंदिरों में बैठ जाना, ये अच्छी बात नहीं है। आपको उसके साथ साथ में आज हमारे भगवाधारी, कथाकार, ये संप्रदाय वाले केवल मात्र गुरुकुल नाम दे देंगे, और अंदर तो इंग्लिश मीडियम चल रहा है, अंदर तो अलग अलग वहां पे वो चल रही है, और नाम दिए हुए हैं सबने गुरुकुल अपने अपने। तो हम लोग व्यापारी बन गए। आप सोचिए तो व्यापारी तो बेचारे क्या करेंगे फिर? सबसे बड़ा व्यापार तो हमारा धर्म का हो गया है। बिल्कुल। इसलिए ये इससे बाहर आना पड़ेगा, और ऐसी मानसिकता जब हमारे सूरवीर हिंदू रहेंगे ही नहीं तो तुम्हारे मठ मंदिर को कौन बचाएगा? बिल्कुल। कौन रक्षा करेगा? औरंगजेब ने हमला किया कश्मीर पे तो उसे एक ही वाक्य बोला कि हिंदू एक नहीं है, हमला कर दो। कितने शिवालय तोड़े, तब कश्मीरी पंडितों ने कहा वहां पर कि जब भगवान शिव अपना मंदिर नहीं बचा पाए तो हमको कैसे बचाएंगे? बिल्कुल। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी जब तेज बहादुर जी के बेटे थे, सिख धर्म के 10वें गुरु जी, उन्होंने सामना किया था जी। कहने का मतलब ये है कि आज जो योगी जी कर रहे हैं ये कांवड़ यात्रा के लिए, और उन्होंने जो नियम लिया है वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये लोग भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो अच्छी बात नहीं है। और एक बात जरूर कहूंगी अंत में कि महाराज जी, हमारे देश के जितने भी देवी देवता है, हमारे धर्म में जितने भी देवी देवता है, उनके हाथ में अगर हर जगह देखा गया कि सुदर्शन चक्र भी है और शस्त्र भी है। अगर देवी माँ के हाथ में भी हमने त्रिशूल देखा है, चक्र भी देखा है। आप जिनकी कथाएं करते हैं, राम जी हैं, भगवान कृष्ण हैं, क्या युद्ध नहीं हुआ था उस समय? बिल्कुल। क्या मालाओं से काम चला था? तब करने वाले लोग थे, तब भी कर रहे थे, और युद्ध के समय युद्ध में भी खड़े हुए थे आकर के। बिल्कुल। नहीं थे वहां पर, हनुमान जी महाराज नहीं थे जिनकी भक्ति हम करते हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं मेरे हिंदू भाई बहनों को कहता हूं कि आप शिवालय में जाओ और जल चढ़ाते समय केवल बुद्धि मत मांगो, बल बुद्धि मांगो भगवान शिव से। सही बात है। कि हमको बल बुद्धि दे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।